नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा और D1 फॉर्मूले पर सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें। रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य में अब 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा में दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चल सकती हैं। दुकानों को और D1 फॉर्मूले पर खोला जाएगा। 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। बता दें, राज्य में 3 मई को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद हर सप्ताह इसकी अवधि में बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा की एसटीएफ ने कैथल और कुरुक्षेत्र में पकड़ी 8.5 किलो की अफीम। झारखंड के रहने वाले 5 को किया गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा रविवार को अफीम तस्करी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसटीएफ ने कैथल और कुरुक्षेत्र जिलों से 8.5 किलो अफीम जब्त करके मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगे की तफ्तीश की जा रही है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पहले मामले में एसटीएफ ने गुप्त सूचना के बाद 3 आरोपियों को कैथल में चीका के नजदीक से काबू करके उनके कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की है। प्लाईवुड फैक्ट्री में रात 1:30 बजे लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने 7 घंटे में पाया काबू। सिरसा में शनिवार देर रात करीब 1:30 बजे एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर आसपास के कई शहरों से 13 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है, जिसके कारण लाखों रुपए की प्लाई और इससे बनने वाली मशीनें जलकर राख हो गईं। आईएमए और बाबा रामदेव के विवाद पर हरियाणा के सीएम ने कही यह बात, केजरीवाल को भी दी नसीहत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा महामारी के दौरान भी वैक्सीन आदि को लेकर लगातार सियासत किए जाने पर नसीहत दी और कहा कि यह वक्त सियासत करने का नहीं है। केंद्र की ओर से दिल्ली ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों को भी कमेटी बनाकर वैक्सीन आदि का वितरण किया जा रहा है, लेकिन आए दिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करने व सियासी मकसद प्राप्त करने का यह वक्त नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच चल रही खींचतान पर भी चिंता जाहिर की है। तेल के काले कारोबार पर सीएम फ्लाइंग की रेड, 3 लोग गिरफ्तार। लंबे समय के बाद कर्नावास स्थित तेल डिपो के आसपास चल रहे तेल चोरी का एक बार फिर भांडाफोड़ हुआ है। सीएम फ्लाइंग ने शनिवार की शाम को खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ 3 जगहों पर छापेमारी कर तेल चोरी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मौके से करीब 1400 लीटर डीजल व पेट्रोल, एक पिकअप गाड़ी व तेल के टैंकर बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपित कसौली निवासी अजय राजस्थान के जिला अलवर के गाँव अलीपुर के दाढ़ी निवासी हैं। हरियाणा में संक्रमण की रफ्तार हुई कम। रविवार को मिले इतने केस। रविवार को प्रदेश में 89 लोगों की मौत हो गई और 3,370 लोगों ने कोरोना को मात दी। प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है। प्रतिदिन कोरोना केसों की संख्या घट रही है, वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 1,452 केस सामने आए। 89 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3,370 लोगों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 7,55,389 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,26,081 लोग ठीक हो चुके हैं और 8,221 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय 21,087 एक्टिव केस है और रिकवरी दर 96.12% पर पहुंच चुकी है। अब तक 5,66,777 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बारिश से ठंडी हुई नौतपा की तपिश, आगे भी बदलेगा मौसम का मिजाज। रविवार को दिन भर लू चलने के बाद हिसार, रेवाड़ी, झज्जर, जींद सहित कुछ जिलों में अचानक मौसम में बदलाव आया और शाम के समय धूल भरी हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटे तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव बना रहेगा और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। अभय चौटाला बोले, किसानों ने हिसार में ट्रेलर दिखाया, सिरसा में सरकार को फिल्म दिखाई जाएगी। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि लुटेरों के गठबंधन वाली हरियाणा सरकार किसी प्रकार की गलतफहमी में न रहे। कोरोना की बीमारी पर काबू पाने के बजाय किसानों को बार बार उकसाने के जो घटिया पैंतरे वह अपना रही है, इन्हें बंद करे। सरकार कई बार किसानों के ऊपर बेवजह लाठीचार्ज कर चुकी है। हिसार में किसानों व महिलाओं को लाठियां मारी गई हैं। इतने भी इनको सब्र नहीं पड़ा तो किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। फिर जब वहां लाखों किसान इकट्ठा हुए तो इन्होंने केस वापस ले लिए। कोरोना के समय सरकार जानबूझकर किसानों को इकट्ठा होने पर मजबूर कर रही है।
जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष, गोली लगने से एक की मौत, 6 लोग घायल। मेवात के बिछौर थाना एरिया के गांव नहेदा में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में हुए खूनी संघर्ष में गोली लगने से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं दोनों गुटों के करीब आधा दर्जन लोग गोली व लाठी डंडा लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट का दादरी में भारी विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। महिला विकास निगम की चेयरपर्सन बबीता फोगाट को किसानों ने काले झंडे दिखाए तथा जमकर विरोध किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बबीता फोगाट को वहां से निकाला। बबीता फोगाट केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने पर सरकार की नीतियां बताने व मास्क वितरण के लिए विधानसभा के गाँव का दौरा कर रही थी। कोरोना से अनाथ हुए दिव्यांग को हरियाणा सरकार ने लिया गोद। फरीदाबाद के 16 वर्षीय मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग विशाल को हरियाणा सरकार ने गोद लिया है। विशाल के माता पिता की बीते दिनों कोविड के कारण मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को चंडीगढ़ से दिल्ली जाते समय अचानक गुरुग्राम पहुंचे और दीप आश्रम जाकर उन्होंने विशाल को देखा और कहा कि उसके पालन पोषण और देखभाल का खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री इस आश्रम में विशेष शिक्षा प्राप्त कर रहे अन्य दिव्यांग विद्यार्थियों से भी मिले। किसान नेता की गिरफ्तारी के विरोध में जींद भिवानी हाईवे जाम। राजद्रोह के मामले में फंसे सोशल मीडिया पर सीएम तथा पीएम को धमकी देने और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए किसान नेता को रिहा करने की मांग को लेकर किसानों ने रविवार को गांव बीबीपुर बस अड्डा पर जाम लगा दिया। जाम में खटखट टोल प्लाजा से कोर कमेटी के पदाधिकारी भी पहुंचे। बाद में डीएसपी नायब तहसीलदार ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। लगभग 2.5 घंटे तक लगे जाम के कारण वहां चालकों तथा यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरोना संकट काल में सीएम मनोहर लाल की बड़ी घोषणाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 साल से अधिक समय में किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत व उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की घोषणा की है। इसके लिए एक नई नीति बनाई गई है जिसके अंतर्गत काबिज व्यक्ति को मलिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की। जिला कारागारों में नियुक्ति के लिए नहीं आया किसी जेबीटी अध्यापक का प्रस्ताव। मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला कारागारों में कैदियों व बंदियों के बच्चों को पढ़ाने में स्थानीय जिला कारागार के लिए किसी भी जेबीटी अध्यापक ने रुचि नहीं दिखाई। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दलजीत सिंह ने बताया कि उन्हें इस पत्र के संदर्भ में अभी तक किसी भी अध्यापक का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बता दें, बीते 21 मई को निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला द्वारा प्रदेश के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में जिला कारागारों में कैदियों व बंदियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी अध्यापकों की ड्यूटी के बारे में प्रस्ताव मांगे गए थे। किसानों ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किया याद, दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। उसके ठीक विपरीत आज के हुक्मराना किसान और मजदूर को कुचलने पर तुले हुए हैं। यह बात वक्ताओं ने कितलाना टोल पर चल रहे किसानों के धरने पर चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौधरी चरण सिंह के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, किसानों के हित में नहीं किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं किसान नेता। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि किसान 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे हैं। वास्तव में यह बर्बादी दिवस होना चाहिए क्योंकि यह लोग उसी काम में लगे हुए हैं। यह किसानों के हित में नहीं किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हुड्डा बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए गेहूं की पेमेंट की है, जिसको देरी से भुगतान हुआ उसे 9% ब्याज के साथ भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि अब भी जिन लोगों का बकाया रह गया है उन्हें भी 9% ब्याज के साथ राशि दी जाएगी। हिसार में अग्रोहा मेडिकल में ब्लैक फंगस से मौत का सिलसिला लगातार जारी। अब तक 27 मौतें। मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में जैसे जैसे ब्लैक फंगस के रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, वैसे वैसे ब्लैक फंगस से संक्रमितों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस से उपचाराधीन मरीजों में से अभी तक 27 मरीज की मौत हो चुकी है। शनिवार को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में 4 मौतें हो गई। इसमें 2 भिवानी, 1 फतेहाबाद और 1 राजस्थान के भादरा का है। हरियाणा सरकार इस महामारी में भी ले रही झूठ का सहारा, कुमारी शैलजा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कोरोना मरीजों को दी जाने वाली मेडिकल किट को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे यह साफ प्रतीत हो रहा है कि सरकार द्वारा की गई घोषणा में बड़ा गड़बड़ झाला है। सरकार मेडिकल किट का पूरा ब्यौरा और हिसाब जनता के समक्ष रखे। यहाँ जारी एक बयान में कुमारी शैलजा ने कहा कि 8 मई को हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना संक्रमित मरीज जो होम आइसोलेशन में उपचार करवा रहे हैं उनके घर पर 5,000 रुपये कीमती
वाली मेडिकल किट पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिरसा प्रशासन भी मेडिकल किट बंटवा रहा है और उस मेडिकल किट की कीमत 815 रुपए है। हरियाणा सरकार जिस किट की कीमत 5000 रुपए बता रही है, वैसी ही किट सिरसा में 815 रुपए में वितरित की जा रही है। हरियाणा का ऐसा गांव जहां आज तक कोई संक्रमित नहीं हुआ, सख्त कदम उठाने से नहीं पहुंचा कोरोना महामारी की दूसरी लहर देश सहित सब प्रदेश में कहर बनकर टूटी। इस लहर ने इतना कोहराम मचाया कि कुछ दिनों में ही नए केसों के साथ मौतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हरियाणा में तो इस बार गाँव में कोरोना का काफी कहर देखने को मिला, लेकिन प्रदेश में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ कोरोना आज तक नहीं घुस पाया। यह गाँव सोनीपत जिला में स्थित है, जिसका नाम है भादी। इस गाँव में कोरोना का कोई केस सामने न आने का श्रेय गाँव के सरपंच, आशा वर्कर और नंबरदार को जाता है। मास्क न लगाने वालों से वसूला 2,44,00,000 का जुर्माना। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच पुलिस दिन रात सड़कों पर खड़ी है। पुलिस द्वारा मास्क न लगाने वालों को इस पूरे कोरोना काल में 50,000 से अधिक मास्क के चालान किए हैं और करीब 2,44,00,000 का जुर्माना वसूला गया है। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई नियमावली की पालना में जिला की जनता का भरपूर सहयोग मिला है। जनता के सहयोग से ही कोरोना की पहली और दूसरी लहर को कंट्रोल करने में सफलता मिल पाई है। स्कॉर्पियो पे सवार बदमाशों ने 3 युवकों पर किया फायर, 1 जख्मी। महेंद्रगढ़ रोड पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने 3 युवकों पर फायर किया और मौके से फरार हो गए। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव जटारा में मामूली विवाद के चलते स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उक्त घटना को अंजाम दिया है। नहर में नहाते वक्त डूबा युवक, तलाश में जुटे गोताखोर। अंबाला के जनसुई नहर में पांव फिसलने से 19 वर्षीय युवक साहिल नहर में डूब गया। घटना के वक्त साहिल के साथ उसके 2 दोस्त मोहित और जितेंद्र भी मौजूद थे। पुलिस ने वक्त पर पहुंचकर गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन दूर तक ढूंढने के बावजूद अभी तक साहिल का कुछ भी पता नहीं चल पाया। फूफा के घर रहकर करता था पढ़ाई, प्रेम प्रसंग के चलते लड़के की बुआ के सामने कर दी गई हत्या। पलवल में एक युवक की हत्या उसके प्रेम प्रसंग के चलते कर दी गई। युवक अपने फूफा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। आरोप है कि जिस लड़की के साथ युवक का प्रेम प्रसंग था, उसी के घर वालों ने युवक को नहर में धक्का देकर डुबाया है, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक का शव आगरा कैनाल से बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस मामले में जाँच कर रही है। आसिफ हत्याकांड, हिंदू समाज ने की महापंचायत, एसपी से मिलेंगे 101 लोग। नूंह के बहुचर्चित आसिफ हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों को लेकर रविवार को महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, यूपी, राजस्थान तथा हरियाणा जिले के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए। रविवार को महापंचायत में 52 पाल के चौधरी अरुण जैलदार को अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें हिंदू समाज के बड़े बड़े चेहरे पहुंचे। पंचायत सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो दोपहर बाद करीब 3 बजे तक चली। इसमें खेड़ा खलीलपुर हत्याकांड में पकड़े गए युवकों पर गलत मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर लोगों ने आवाज उठाई। 5 घंटे चली पंचायत में 31 लोगों की कमेटी बनाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सोमवार को 101 हिंदू समाज के लोग पुलिस कप्तान मेवात से मिलेंगे। भाखड़ा नहर में तैरता हुआ मिला शव, बंधे हुए थे दोनों हाथ और पैर। करनाल के सांभली गांव के पास भाखड़ा नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव बुजुर्ग सरदार का था, जिनके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। सिर पर चोट का निशान भी था। गांव वालों ने जैसे ही नहर में शव को तैरते हुए देखा, उसके बाद शव को नहर के किनारे लगाकर पुलिस और गोताखोरों को सूचना दी। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।